केंद्रीय जांच एजेंसियां झारखंड में खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। ईडी के बाद अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने भी केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर अपने कार्यालय व पदाधिकारियों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। एनआईए के पत्र के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव और गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए पत्र लिखा है। एनआईए ने केंद्र को जानकारी दी थी कि राज्य में राष्ट्रीय जांच एजेंसी कई गंभीर मामलों को लेकर अनुसंधान कर रही है। राज्य में सक्रिय रहा वर्तमान में प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, बड़े नक्सली संगठन और विभिन्न आतंकी संगठनों के विरुद्ध एनआईए का अनुसंधान तेज है। अनुसंधान के सिलसिले में एनआईए के अधिकारियों को सुदूर गांव तक जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में ये संगठन अधिकारियों को निशाना बना सकते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे पहले भी ईडी ने भी केंद्र को पत्र लिखकर कार्यालय और अधिकारियों की सुरक्षा का चिंता जाहिर की थी। वहीं भाजपा प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा, यह बहुत गंभीर मामला है। कोई भी जांच एजेंसी अगर इस तरह की बातें करे तो निश्चित तौर पर स्थिति बहुत गंभीर है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि इस पत्र के माध्यम से सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। राज स्थापित हो गया है, पूरे तरीके से संवैधानिक मशीनरी ध्वस्त हो गई है। अब आप बताएं कि ईडी के अफसरों को हनी ट्रैप में नक्सलियों से ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स के जरिए टारगेट करवाने की सूचनाएं आ रही हैं और अब तो एनआईए के अधिकारी भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और आपको याद दिला दें कि नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई एनआईए के द्वारा की जा रही है। बड़े बड़े संगठन जिसमें भाकपा माओवादी हैं, पीएलएफआई हैं, उनके बड़े बड़े नेता जो हैं, बड़े बड़े जो नक्सली हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है। जब वो भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं एनआईए के अधिकारी, तो आप समझ लीजिए राज्य में सब कुछ ठीक नहीं है। राज्य सरकार हमें लगता है जानबूझकर इन केंद्रीय एजेंसियों के जो अधिकारी हैं उनको सहायता देने में कोताही बरत रही है और इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार चाहती ही नहीं कि इन नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई हो। अगर चाहती तो इनको पूरी सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए थी। ये जो भी केंद्रीय एजेंसियां काम करती हैं उनके पास पर्याप्त सुरक्षा रहती है। इस पत्र के पीछे भी कहीं ना कहीं भाजपा का एक मकसद छुपा हुआ है और इस पत्र के माध्यम से भाजपा ये चाहती है कि सरकार को किस तरह से बदनाम किया जाए। जब इस सरकार को गिरा नहीं सके, बहुत इन्होंने कोशिश किया, कुछ भी नहीं कर पाए, बल्कि खुद ये एक्सपोज हो गए, तो अब केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से इस सरकार को बदनाम करना चाहते हैं और लगातार ये कोशिश में लगे हुए हैं। जिस तरह से ईडी की झारखंड में कार्रवाई हुई वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब ये पत्र लिखवा करके और राज्य की जनता को या देश की जनता को ये संदेश देना चाहते हैं, तो वो राज्य की जनता सब जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे किस तरह से केंद्रीय एजेंसियां काम कर रही हैं। और ये सरकार को बदनाम करने से सरकार बदनाम नहीं हो सकती। राज्य की जनता को पता है कि माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में राज्य की जो भी समस्याएं हैं वो सारी समस्याओं का समाधान हो रहा है। भाजपा अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकती। धन्यवाद।